लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में। नमस्कार, लॉ स्ट्रीट जर्नल के हिंदी चैनल लॉ स्ट्रीट भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं शिप्रा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल कार्यक्रम लीगल राउंडअप। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे देश के सर्वोच्च अदालत और दूसरे हाई कोर्ट से निकलने वाले फैसलों पर। साथ ही बात करेंगे उस खबर पर जो इस पूरे हफ्ते चर्चा का विषय बनी। लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। भारत में आम आदमी भ्रष्टाचार से त्रस्त है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जवाबदेही तय की जाए। आपका चैनल लॉ स्ट्रीट लगातार भ्रष्टाचार निरोधक कानून पर करता रहा है बात। राहत के साथ साथ चेतावनी भी। पवन खेड़ा को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा बातचीत बयानबाजी का भी कुछ स्तर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और बिहार सरकार को नोटिस। पटना हाई कोर्ट के 7 जजों का जीपीएफ खाता हुआ बंद। सुप्रीम कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। और हिंडनबर्ग केस मीडिया रिपोर्टिंग रोकने की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा खबरों पर नहीं लगाएंगे रोक, वाजिब बात करें। तो देश में लड़का और लड़की दोनों की शादी की जो समय है, जो शादी की उम्र है, वो समान होनी चाहिए। इसको लेकर एक याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ी। हालांकि याचिका खारिज हो गई, लेकिन जो चर्चा बनी वो इस बात की कि खारिज करते वक्त देश के सीजेआई ने याचिकाकर्ता से क्या कहा। हमने बात की इस पूरी याचिका के जो याचिकाकर्ता है सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय से, और उन्होंने हमें बताया कि जब इस याचिका पर सीजेआई ने अपनी जो टिप्पणी रखी वो क्या थी। आइए आप भी सुनिए। वो जो मैटर लगा था जिस दिन मंडे को, तो मैंने सुप्रीम कोर्ट को यही बोला कि अभी तो ये दिल्ली हाई कोर्ट से पिटीशन सुप्रीम कोर्ट आई है। सुप्रीम कोर्ट में अभी हम तो वेट कर रहे हैं कि केंद्र सरकार का कोई जवाब आए, तो उस जवाब पे हम भी अपना रिजॉइंडर दें या हमें जो रिटर्न सबमिशन है दे। तो आप सेंटर को बोलिए कि इसमें अपना जवाब दाखिल करें। सॉलिसिटर जनरल ऑलरेडी इसमें वर्चुअली इसको ज्वाइन भी किए थे, वो सामने दिख भी रहे थे हमको, वर्चुअली उन्होंने ज्वाइन किया हुआ था। लेकिन बेंच ने ये बोला कि नहीं ये तो पार्लियामेंट का इश्यू है, पार्लियामेंट इस पे अपना काम करेगा। तो जनहित याचिकाओं की जो ये सुनवाई होती है उसके दौरान जो जजेस होते हैं उनकी जो मौखिक टिप्पणी होती है वो मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज़ बना लेती है। पर बात यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके की ये याचिका थी, जिसकी न सिर्फ सामाजिक दृष्टिकोण के नजरिए से देखा गया बल्कि इसके जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण थे वो भी अहम थे। ऐसी याचिकाओं पर जब पहले ही हाई कोर्ट ने अपना जो फैसला है वो सुरक्षित रखा है, सरकार के पाले में गेंद है, ऐसी याचिकाओं पर जब सुप्रीम कोर्ट इस तरीके की बात करता है तो इसके मायने क्या हो जाते हैं, ये जानने के लिए हमने एक पोस्ट लॉ स्ट्रीट जर्नल की सोशल मीडिया के जो ट्विटर अकाउंट है उस पर शेयर करी। आइए हम दिखाते हैं आपको कि इस पर लोगों की जो प्रतिक्रिया रही, जो यूजर्स थे उन्होंने इस पर अपनी क्या जो है वो टिप्पणी दी, वो हम अब आपको बताते हैं। हमने ये जो पोस्ट डाली थी उस पोस्ट में एक यूजर्स लिखते हैं, This is so lame, sir. This too comes under constitutional duty to ensure proper education and maturity of girl child before subjugating them to the institution of marriage. One should look at this without any preconceived notions. तो सुप्रीम कोर्ट की इस जो वर्डिक्ट है उस पर जो लोगों की टिप्पणी है वो सिलसिला यहीं नहीं रुका, आगे भी इस पे लोगों ने लिखा। एक और यूजर्स हैं जो लिखते हैं, Sad day. This means Muslims are free not to follow the law of Indian nation and will be governed by the Islamic Sharia. The same Chandrachud delivered the Sabrimala judgment interfering in agma practices of Hindus. हालांकि एक सवाल ये भी उठता है कि जब हाई कोर्ट ने इस पर फैसला सुना दिया था, संसद में इस पर बहस हो चुकी थी और दूसरी कमेटियां भी बन चुकी थी, तो फिर क्यों जो याचिकाकर्ता हैं अश्विनी कुमार उपाध्याय जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। ये सवाल हमने उनसे पूछा और उनका क्या जवाब था वो भी सुनिए। जब दिल्ली हाई कोर्ट में मेरा मैटर चल रहा था, इसी दौरान एक मैटर आपका फाइल हो गया जोधपुर हाई कोर्ट में, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है कि अगर 2 सिमिलर इश्यू अलग अलग हाई कोर्ट में हो तो दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट न हो जाए, दोनों की जजमेंट अलग अलग न हो जाए, उसको हमने बचाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट अपने मैटर को ले आए। सुप्रीम कोर्ट का प्रोसेस ये कहता है, प्रोसीजर ये कहता है कि एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट मैटर आ गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट में ये वेट करना चाहिए कि जो इसमें रिस्पोंडेंट है, यानी जो सरकार इसमें रिस्पोंडेंट है, वो क्या जवाब दे रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कॉलेजियम पहली बार इस तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। संसद से जो कानून बन सकते हैं उस पर कभी कॉलेजियम ने अपनी राय ना रखी हो। हाल में ही हमने एनजेएसी जो है ये मुद्दा लॉ स्ट्रीट भारत ने उठाया था, और एनजेएसी जो कि संसद से निकला हुआ कानून है उस पर कॉलेजियम की क्या राय है ये भी आपने देखा और सुना और समझा। खैर
आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज की आखिर देश को जरूरत क्यों है। खुद याचिकाकर्ता ने हमसे बात की। देखिए, दुनिया के 125 देशों में शादी विवाह की उम्र समान है लड़के लड़की की। WHO कह चुका है कि आज की परिस्थितियों में 20 साल के पहले प्रेगनेंसी बहुत खतरनाक है। खासतौर पे माँ के लिए जो प्रेगनेंसी है 20 साल के पहले कंसीव करना, वो बहुत नुकसानदायक होता है। उसमें खून की कमी होती है, दुनिया भर की और बीमारियाँ होती हैं। बच्चे का भी स्वास्थ्य खराब होता है, माँ का भी स्वास्थ्य खराब होता है। WHO कह चुका है। भारत का NHRC बार बार सरकार को लिख चुका है कि शादी विवाह की उम्र समान करिए। जो ये 18 साल और 21 साल ये जो अलग अलग है, इसका कोई कोई साइंटिफिक ग्राउंड नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। ये पितरात्मक एक जो पुरानी परंपरा है उसके हिसाब से चल रहा है, लेकिन इसको अलग करने कोई ग्राउंड नहीं है। बहुत कम लोगों को पता है कि भारत में आज भी हिंदू और मुस्लिम में तो 18 साल और 21 साल है शादी की उम्र, लेकिन 1937 का जो शरीयत एक्ट है, वो शरीयत एक्ट मुस्लिम को 9 साल में शादी करने की, निकाह करने की इजाजत देता है। तो 9 साल में निकाह करना, तो हमने उसको भी चैलेंज किया था कि भाई भारत में आज़ादी हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे। एक अंग्रेजों ने 1937 में कानून बनाया जो कहता है कि 9 साल में निकाह हो सकता है। बच्ची का 9 साल में निकाह हो जाएगा तो पढ़ाई लिखाई क्या करेगी? 9 साल का मतलब तो सेकंड स्टैंडर्ड या थर्ड स्टैंडर्ड में होगी, उसकी प्राइमरी एजुकेशन में नहीं हो सकती है। तो इसलिए शादी विवाह की उम्र समान होनी चाहिए, जिससे सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सबकी पढ़ाई पूरी हो जाए, सब फिजिकली मैच्योर हों, सब मेंटली मैच्योर हों, सब लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों। मुस्लिम बेटियां भी पढ़ें, मुस्लिम बेटियां भी आगे बढ़ें, मुस्लिम बेटियों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनको भी कम से कम मेन स्ट्रीम में रहें। इसलिए इसको इक्वल करने की जरूरत है। तो उम्मीद है कि इस विषय पर, इस मुद्दे पर कानून बनाने की मांग क्यों हो रही है, ये आपने समझा होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले सेक्शन पे बात करते हैं देश के दूसरे हाई कोर्ट में क्या कुछ अहम फैसले निकल कर आए। जल्दी से नजर डाल लेते हैं हाई कोर्ट्स की हेडलाइंस पर। पटना हाई कोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक। कहा रिजर्वेशन रोस्टर को रिकैलकुलेट करें, जो कर चुके हैं ज्वाइन उन्हें मिली राहत। लिव इन रिलेशन को भारत समाज स्वीकार नहीं करता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा ब्रेकअप के बाद महिला का अकेले रहना मुश्किल। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बच्चों के लिए खटखटाया बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा। दायर की पत्नी के खिलाफ याचिका, कोर्ट ने कहा बच्चों से संबंधित मुद्दों को हल करें। तो इस हफ्ते के लीगल राउंड अप उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। जाते जाते छोड़ जाते हैं आपको दिल्ली हाई कोर्ट में लगी एक चित्र प्रदर्शनी के साथ। यहाँ पे लगी जो फोटोज हैं उसको दिल्ली हाई कोर्ट के वकीलों ने ही खींची है, लेकिन जब आप इन फोटोज को देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे और ये कहेंगे कि ये वकीलों ने खींची है या किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स ने। फिलहाल आज के लीगल राउंड अप में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्क्रीन में दिख रही ये तस्वीरें किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स की नहीं, बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट के वकीलों की है। विश्वास नहीं हुआ, लेकिन ये सच है। इससे पहले हम आपको दिल्ली हाई कोर्ट के वकीलों द्वारा खींची कुछ फोटोज दिखाएं, पर उससे पहले आइए बार के प्रेसिडेंट मोहित माथुर जी और वाइस प्रेसिडेंट जतिन सिंह को सुन लेते हैं, जिनकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही। मेरा मानना यह है कि हमें सिर्फ अपने लॉ के हिसाब से नहीं सोचना चाहिए और सारी चीज़ों में अपने मेंबर्स को पार्टिसिपेट कराना चाहिए, ताकि वो बाहर निकल के आए। उनका कॉन्फिडेंस, देखिए आप एक चीज़ में टैलेंट में आपकी रिकग्निशन होती है तो आपका अपने आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, और वो टैलेंट और कॉन्फिडेंस जो है वो आपकी वकालत में भी उतना ही फिर शो करेगा। जतिन सर, ये तो बहुत अलग सा टैलेंट वकीलों के बीच में निकल कर आ रहा है। इतनी उम्मीद थी आपको कि आपके वकील इतने टैलेंटेड होंगे? हमारे पहली बात तो हमारे वकील जो है इससे भी ज़्यादा टैलेंटेड है। कहते हैं ना कि हर तस्वीर कुछ कहती है। ऐसा नहीं था कि ये तस्वीर सिर्फ यूं ही चलते फिरते खींची गई हो। अपनी फोटो के बारे में जब इन वकीलों ने बताना शुरू किया तो फोटोग्राफी के प्रति इनकी बारीक जानकारी हैरान कर देने वाली थी। पिक्चर की फ्रेम कंपोजिशन जो होती है वो सबसे पहले हम देखते हैं कि पिक्चर की फ्रेम कंपोजिशन जो है कैसी है, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या आउट ऑफ साइज ना लगे, वैसा हम देखना पड़ता है। सबसे ज़्यादा पहले हमें वही देखना पड़ता है। तो उनको देखा और फिर पिक्चर एडिटेड तो नहीं है, फोटोशॉप तो नहीं है, वो सब चीज़ें देख के जो वैसी होती हैं उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं। बात पूरे इवेंट की करें तो एक से बढ़कर एक तस्वीरों के बीच कुछ महिला वकीलों की तस्वीरें भी ऐसी थी जो विदेशों की फोटो गैलरी से लेके वोग जैसी प्रतिष्ठित मैगजीन का हिस्सा भी बन चुकी हैं।
नहीं, फोटोग्राफी में मेरा बचपन से ही इंटरेस्ट था. माय फादर हैड इंट्रोड्यूस मी टू फोटोग्राफी. ही सेड दैट काम तो सब लोग करते हैं, but one should develop some passion in life so that it helps you cope up with your stress, your work-related stress. So photography for me is like a mode of de-stressing myself. आपकी फोटोग्राफ्स को इतनी प्रतिष्ठित मैगजीन ने पब्लिश किया मैम, इसके बारे में कुछ बताएं. Actually, Vogue Italy में एक photographers का corner है where we can upload our pictures and then the Italian editors shortlist the pictures and they publish it under your portfolio. So these pictures were selected by the editors and it was published under my portfolio on Vogue Italy. ये जो तस्वीर है ये राजस्थान में एक डूंगरपुर द लास्ट पैराडाइज करके एक महल है, उसके बीच में ये लेक है और ये तस्वीर ये कहती है कि व्हेन द एनिमल्स कैन लिव इन हार्मोनी, व्हाई कांट वी हु द ह्यूमन बीइंग कैन लिव इन हार्मोनी. वहीं इवेंट के ऑर्गेनाइजर काफी खुश हैं. इस पूरे इवेंट को वकीलों का ढेर सारा प्यार मिल रहा है. हमें जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा टैलेंट निकल कर आया है. हमारे ऑनरेबल जजेस ने, मेंबर्स ने, सीनियर एडवोकेट्स ने बहुत अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स उनके ट्रैवल की हुई, जिन्होंने फोटोग्राफी कभी सीखी भी नहीं है, और प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स का जो पैनल था, इवन देवर स्टंट के इतनी अच्छी फोटोग्राफ्स लॉयर्स खींच रहे हैं. तो ये टैलेंट जो हमारा एक मकसद था कि मेंबर्स का और जजेस का टैलेंट सबको डिस्प्ले पे दिखाया जाए, पता लगे, तो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुई. गैलरी में भीड़ बढ़ती जा रही है और आमतौर पर केस पर चर्चा करने वाले वकील यहाँ हल्के फुल्के मूड में दिख रहे हैं. पूरे इवेंट पर बढ़ चढ़ कर वकीलों ने हिस्सा लिया. So the response for this exhibition is actually overwhelming and the footfall, as you can see, is actually great. And you know, I believe we should have more events like this because it also encourages amateur photographers, even like me, I have my too, to actually showcase our talent and we get inspired to see the vision of people out in here. इस फोटो को खींचने के लिए कईयों ने प्रोफेशनल कैमरा इस्तेमाल किया तो किसी ने फोन से ही कमाल की फोटोग्राफी की. मैं मुंबई गया था मैटर अटेंड करने, तो वहीं के मुंबई फ़ोन से ही आई है एंड हमें तो बड़ा लास्ट भी एक एग्जीक्यूटिव में मैं था एंड लास्ट टाइम भी फोटोग्राफी के पार्ट था मैं, तब भी बहुत सारे टैलेंट लॉयर्स का है जो कितने अच्छे फोटोग्राफी करते हैं. I think we are all inborn photographers and we just happen to be lawyers. And I think I would really suggest everyone who works in a stressful atmosphere, and we have our profession is quite stressful too, should just escape to the jungle and and find a lot of calm and peace and appreciate wildlife. A very important message to everybody is that these wild animals actually pose for more calmness than human beings. I would say that I've learned a lot when I've been to the jungles, and I see how beautifully these wild animals live with each other and are not in conflict. So I think humans have a lot to learn from animals. वकालत के दौरान कम वक्त मिल पाने के बाद भी जो टैलेंट इस फोटो गैलरी में देखा गया वो काबिल तारीफ था. अपनी तस्वीरों को देखते हुए कई पार्टिसिपेंट्स तस्वीरों के साथ अपनी यादों को भी ताजा करते दिखे. दाग से जब ले से हम दिल्ली के लिए टेक ऑफ करते हैं तो फ्लाइट से नीचे की तरफ में इंडस और जंस्कार रिवर है, उसका एक कॉन्फ्रेंस बनता है. वो कॉन्फ्रेंस बन के फिर वो इंडस पाकिस्तान में चली जाती है. वो एरियल शॉट मैंने 3000 फीट से लिया हुआ है, एयरक्राफ्ट से, फ्लाइट से लिया था, तो वो बहुत सुंदर पिक्चर है. फिर एक और पिक्चर है, मैं आपको उधर दिखाता हूँ, जो CR पार्क में दुर्गा पूजा के समय का था, जिसमें एक दुर्गा जी की जो मॉर्निंग में एक वो पर्दा हटता है पूजा के लिए, सब लोग बैठे हुए थे, तो एक चाय वाला अपना चाय बेचता हुआ आया और द मोमेंट ही सेड सॉ कि वो पर्दा हटा, सब कोई कुर्सी बैठे, तो वो भी अपना ही जस्ट पुट हिज केटल ओवर देयर, रिमूव हिज स्लीपर्स, हाथ जोड़ के भगवान के सामने, माता के सामने खड़ा हो गया. ही स्टार्ट हिज ओन डे विद द गॉड, भगवान के साथ ही वो उसने शुरुआत करी. वो बहुत सुंदर पिक्चर है. क्लाइंट्स की परेशानियों से घिरे वकीलों का ये हुनर उनके मेंटल हेल्थ को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, जिससे किसी को न्याय दिलाने की लड़ाई वो इसी चित्र की तरह ईमानदारी और खूबसूरती से कर पाए. लॉ स्ट्रीट भारत की रिपोर्ट.